पहले आईएनएस विक्रांत की एंट्री से चीन हुआ हैरान। अब चीन के इरादों पर मिट्टी डालने आ रहे हैं योद्धा। अमेरिका और फ्रांस से आ रहे हैं वर्ल्ड क्लास फाइटर। समंदर के ऊपर दहाड़ेंगे भारत के नए 57 फाइटर जेट। दोस्तों, कुछ समय पहले भारत ने चीन का वो भ्रम भी तोड़ दिया था जिसके मुताबिक वो ये सोचता था कि उसकी नौसेना ही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी थल सेना तो भारतीय सेना के हाथों पिट चुकी थी, उसकी इज्जत उतर चुकी थी। गलवान और फिर उसकी सेना पेंगोंग संघर्ष में भी पीठ दिखा चुकी थी। डरकर चीनी सेना को अपने मृतक सैनिकों की संख्या तक छुपानी पड़ गई थी। इतनी बेइज्जती होने के बाद चीन ने वीडियो प्रोपेगेंडा के जरिए ये ऐलान करवाया कि उसकी नौसेना विश्व की सबसे शक्तिशाली नौसेना है और उसके बराबरी दुनिया में और दूसरी और कोई नौसेना नहीं है। लेकिन चीन का ये भ्रम भी ज्यादा दिन तक नहीं चला और भारत ने एक के बाद एक योद्धा समंदर की लहरों पर उतारना शुरू कर दिया। चीन इन्हें बस देखता ही रहा। चीन को यह पता नहीं था कि भारत ऐसे ऐसे हथियार भी लॉन्च कर सकता है। और इसके बाद चीन को सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब हुआ जब भारत ने पूरी तरह से भारत में तैयार स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को सामने लाकर खड़ा कर दिया। चीन इसके आकार, क्षमता और ताकत को देखकर पसीने पसीने हो गया था, क्योंकि समंदर के रास्ते भारत के एरिया में घुसने की उसकी कोशिश पर पानी फिर चुका था। लेकिन दोस्तों, चीन ये एक बात समझ चुका था कि भारत यहां तक ही रुकने वाला नहीं है और चीन का ये सोचना बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि भारत आईएनएस विक्रांत की समंदर पर तैनाती के बाद वो योद्धा तैनाती करने की तैयारी कर चुका है जो न केवल अचूक अजय है बल्कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक से लैस है। और ये कोई 2-4 की संख्या में नहीं बल्कि पूरे 56 लड़ाके हैं। और आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि जो फाइटर जेट भारत के लिए तैयार हो रहे हैं वो राफेल विमान से भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। सोचिए, भारत का राफेल ही चीन के सारे विमानों की खटिया खड़ी कर देता है, तो फिर ये विमान कितने भयंकर होंगे इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। दोस्तों, आप सवाल करेंगे कि भारत क्यों और कहां के लिए फाइटर जेट तैयार कर रहा है, ये कौन से फाइटर जेट्स हैं और ये कितने घातक हैं, और ये चीन के खिलाफ भारत की किस तरह से सुरक्षा कवच हैं और ये किस तरीके से काम करने वाले हैं। साथ ही भारत के लिए अमेरिका और फ्रांस अपनी तकनीक लेकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिए। समंदर की लहरों पर रुक जाएंगी चीन की सांसें। भारत में उतरने वाले हैं एक साथ 56 जंगी लड़ाके। अमेरिका और फ्रांस में भारत के लिए हो रही टक्कर। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत ने आईएनएस विक्रांत को समंदर की लहरों पर उतार दिया है और आपने हमारे पिछले वीडियोज में इसकी ताकत को भी जान लिया होगा। तब भारतीय नौसेना ने यह भी कहा था कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को 56 जंगी हवाई योद्धाओं की जरूरत है और उसके लिए भारत को राफेल से भी एडवांस फाइटर चाहिए। दोस्तों, अब वो समय आ गया है जब भारत में अमेरिका और फ्रांस ने अपने विमानों का जो ट्रायल किया था वो भी पूरा हो चुका है और जल्द ही भारत को 56 फाइटर मिलने वाले हैं। दोस्तों, इसके लिए अमेरिका भारत को ऑफर कर रहा है F-18 सुपर हार्नेट और फ्रांस भारत को ऑफर कर रहा है राफेल M। अब सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भारत की आईएनएस विक्रांत पर जिन फौलादी फाइटर जेट्स की तैनाती होनी है वो कितने खतरनाक हैं, उनकी ताकत क्या है और उनको लेकर भारत की क्या राय है। साथ ही ये भी बताते हैं कि भारत कौन से देश के विमान लेने का फैसला कर रहा है। पहले लेते हैं अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। F-18 सुपर हॉर्नेट कितना ताकतवर है। दोस्तों, सुपर हॉर्नेट में एक इंटरनल 20 mm की M16 रोटरी कैनन लगा हुआ है जो 1 मिनट में हजारों राउंड फायर कर सकता है। ये लड़ाकू विमान हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से सतह पर मार करने वाले हथियारों को ले जा सकता है। इतना ही नहीं, F-18 सुपर हॉर्नेट में फ्यूल के 5 ड्रॉप टैंक भी लगाए जा सकते हैं और इसे हवा से हवा में ईंधन भरने वाली प्रणाली को जोड़कर एयर टैंकर के रूप में भी इस्तेमाल
किया जा सकता है। F-18 सुपर हॉर्नेट की टॉप स्पीड 1915 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 3330 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट किया जा सकता है। इस विमान में जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन लगा हुआ है। अभी तक इस विमान के 608 यूनिट से अधिक का निर्माण किया जा चुका है। इसके मुख्य उपयोगकर्ताओं में अमेरिकी नौसेना, ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और कुवैत वायुसेना शामिल है। हॉर्नेट में AIM-120 AMR-AAM मिसाइल का इस्तेमाल होता है। ताकत में F-18 सुपर हॉर्नेट का बाप है फ्रांस का राफेल M। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ताकत के मामले में फ्रांस का राफेल M F-18 सुपर हॉर्नेट से कहीं आगे है। राफेल M की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है, यानी कि 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि F-18 हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 है, मतलब 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर और हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर है। अब खुद ही जान जाइए कि किसकी गति ज्यादा बेहतर है। राफेल M की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, जबकि हॉर्नेट की 50,000 फीट। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है, जबकि हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की दर से राफेल को एक पायलट उड़ाता है। हॉर्नेट को एक या दो पायलट का ऑप्शन आता है। 50.1 फीट लंबा राफेल हॉर्नेट से करीब 10 फीट छोटा है। राफेल का विंग स्पैन 35.4 फीट है, जबकि हॉर्नेट का इससे करीब 9 फीट ज्यादा है। हॉर्नेट का वजन भी राफेल से ज्यादा है। दोस्तों, रेटिंग के मामले में भी राफेल आगे है। दरअसल लड़ाकू विमानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग तरीके की रेटिंग्स मिलती हैं। इनमें कई तरह की तुलना की जाती है। इसमें BVR रेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। राफेल M की रेटिंग 100 में से 90% है। सुपर हॉर्नेट की 83% है। हथियारों में राफेल को 10 में से 8.6, हॉर्नेट को 7.9 मिले हैं। टेक्नोलॉजी में हॉर्नेट को 8.9 अंक मिले हैं, जबकि राफेल को 8.5। हॉर्नेट की तकनीक बेहतर है, पर राफेल हथियारों में आगे है। जैसे एवियोनिक्स, हॉर्नेट को इसमें 9 अंक मिले हैं, जबकि राफेल को 8.4। लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी यानी जेट को उड़ाने की सहूलियत के मामले में राफेल बेहतर है। उसे 9.3 अंक और हॉर्नेट को 7.8 अंक मिले हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि भारत राफेल M का चुनाव कर रहा है और भारत फ्रांस को 26 राफेल M तैयार करने का ऑर्डर दे सकता है और बाकी के 30 विमान भारत खुद तैयार करने की सोच रहा है। खैर दोस्तों, आपके मुताबिक भारत को कौन सा लड़ाकू विमान लेना चाहिए, राफेल M या सुपर हॉर्नेट? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखकर अपनी राय जरूर दें।